हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से कई गुना बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल आर्यभट्ट के इस प्यारे से चैनल पे तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। टोटल आप लोग को 8 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सभी को हम लोग अलग अलग से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन, है ना। चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग 4 लाइनों के साथ। कहते हैं, नई रुआइश जगाना बाकी है, नए ख्वाब सजाना बाकी है। नई रुआइश जगाना बाकी है, नए ख्वाब सजाना बाकी है। बहुत सारे कंसेप्ट बच्चों आप सभी को बताना बाकी है, बहुत सारे कंसेप्ट आप सभी को बताना बाकी है। और इस मायाजाल में भी, इस मैथ्स के मायाजाल में भी खो जाना बाकी है, खो जाना बाकी है। आइए चर्चा करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या नाम है बाबू? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। पहला प्रॉपर्टीज है, कहता है कि इफ रॉ आर चेंज्ड, है ना। क्या कहता है कि अगर हम लोग रॉ को चेंज कर दें कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में। कहां पे बेटा? कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में। मतलब कि अगर हम लोग रॉ को चेंज कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में, तो कहता है कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होगा बेटा, वो चेंज नहीं करेगा। देखते हैं इस प्रॉपर्टी को, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो एक एग्जांपल लिया गया है। ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है ना। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। अगर corresponding रो को corresponding कॉलम में चेंज कर दें, मतलब R1 को C1 में, दूसरा क्या हो जाएगा R2 को C2 में और R3 को C3 में, है ना। R3 को C3 में, है ना। तो देखो जैसे हम लोग चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के बाद देखो तो क्या आता है। तो जो R1 है वो क्या हो जाएगा अब आपका C1 हो जाएगा। मतलब R1 को C1 में कन्वर्ट कर दो, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। जो इस तरह से था आपका, देखो इसको हम लोग कॉलम में कर दिया, है ना। 4 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, 0 2 1। तो कहता है कि दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा बेटा। क्या होगा? सेम होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। वही बात कह रहा है कि दोनों का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा, है ना। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग देख चुके हैं पहले से, है ना। अब देखते हैं कि दोनों का डिटरमिनेंट सेम आता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग इसी को निकाल लेते हैं। अब इसको नहीं निकाले हैं तो इसको निकाल लेते हैं पहले हम लोग, है ना। अब इसको निकालेंगे तो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के हिसाब से क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, जैसे क्या करेंगे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना बच्चा, है ना, कि आपका 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? कवर अप करते थे। क्या करते थे हम लोग? कवर अप, है ना। तो ये दोनों को कवर करेंगे तो कितना बच जाएगा? देखो तो एक बचेगा आपका 1, फिर 1 2 1, फिर क्या होगा? -4। अब इसको कवर अप करेंगे तो 0 0 2 1, 0 0 2 1, फिर कवर अप करेंगे फिर +0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 0 0 1 1, 0 0 1 और 1, है ना। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें हम लोग तो कितना आ जाएगा? 1 का तो 1 होगा, है ना। और यहाँ पे आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 2। और 4 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 - 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 0 को 2 से 0, है ना। फिर यहाँ पे आते हैं तो 0 हो जाएगा, है ना। अब 1 में 2 गया तो -1 बचा। -1 को अगर गुना करेंगे 1 से तो -1, है ना। और ये तो 0 आ गया और ये भी 0, दैट मींस आपका -1, ठीक है। ये आया हुआ इसका वैल्यू, किसका आया? इसका, है ना। अब हम लोग ऊपर वाले का कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ऊपर वाले को यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हाँ मिटा गया का? नहीं मिटा है। 1 है, 0 है, 0 है, ठीक है। हो रहा है। अगर इसको भी हम लोग R1 के हिसाब से क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के हिसाब से क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। तब क्या हो जाएगा आपका? 1 का 1 होगा और ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? कवर अप करेंगे, है ना। तो क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 और 1। और ये तो 0 है तो -0 और ये क्या हो जाएगा? +0, क्योंकि 0 से कुछ भी गुना करेंगे 0 ही आएगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 1 का 1 और ये आपका हो जाएगा 1 - 2, दैट मीन्स आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 गुने -1, दैट मीन्स आपका -1। देखो दोनों का वैल्यू कितना है? सेम आया। मतलब डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
प्रॉपर्टी नंबर दूसरा क्या कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2, चलिए ध्यान देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। कहता है कि इफ एनी टू रो और कॉलम, है ना, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में क्या हो, आइडेंटिकल हो, क्या हो, आइडेंटिकल हो, है ना, या तो फिर उसी को हम लोग कहते हैं सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो वैसे कंडीशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0। एक एग्जांपल हम लेकर के इसको क्लियर करते हैं। एग्जांपल जैसे एक है कोई 4 5 6 1 2, इस एग्जाम्पल को ध्यान से अगर देखें, है ना, तो इसमें एक बात आपको ध्यान मिलेगा कि R1 और आपका R3 जो है, R1 और R3 ये दोनों क्या है, सेम है, 412 412, है ना। अब यहाँ पे दोनों क्या है, दो रो क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कहता है प्रॉपर्टी इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा, सिंस आपका R1 और R3 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, है ना, ये कहता है हमारा प्रॉपर्टी। अब इसको हम निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो 4 का यहाँ पे देखो, तो अगर इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, चेक भी कर लेते हैं ये बात सही है या गलत है बेटा, है ना। एक्सपेंड एलोंग R1, तो 4 का बेटा 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 6 1 7 2 उतर जाएगा, 6 1 7 और 2 -1। अब इसको हम लोग कवर करेंगे 5 4 7 2, 5 4 7 2, है ना, फिर प्लस आपका 2 हो जाएगा, 5 4 6 1, 5 4 6 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 का 4 6 दूनी कितना हो गया 12, और माइनस कितना हो जाएगा 7, माइनस 1 का 1 5 दूनी 10, 7 चौके 28, प्लस कितना 2 का 2 5 माइनस 6 चौके 24। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, है ना। देखो 4 का तो 4 होगा, 17 में अगर 5 गया तो कितना, 17 में अगर सॉरी 12 में अगर 7 गया तो 7 5 12, है ना, माइनस 1 का 1, 10 में 28 जाएगा तो माइनस 18, प्लस 2 का 2, 5 में अगर 24 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 19, है ना। 5 चौक कितना होता है, वो 20 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 18, और 19 दूनी कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 38, है ना। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 माइनस 38 कट के कितना आ गया, 0, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये दो प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है पहले, है ना। आज क्लास में दो प्रॉपर्टी चर्चा किए, ये दोनों प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक आप क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता जाइएगा कि कितना आएगा, है ना। 2 है, 4 है, 1 है, 6 है, 5 है, 2 है, 6 है, 5, हाँ ठीक है, 2 है, 6 है, 5 है, 1 है, 0 है, 1 है। इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो कितना होगा, फाइंड ए का डिटरमिनेंट, है ना। इसको फाइंड आउट करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी में कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो दोस्त, है ना। और इसी तरह से आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंच सके। प्यारे बच्चों, अगर कोई कंसेप्ट मिस किया हो, है ना, जिसको डिटरमिनेंट में कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है, अगर वो कंसेप्ट मिस किया है तो पहले कंसेप्ट को वीडियो देखें, जो कि आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डिटरमिनेंट के प्लेलिस्ट में जाकर के कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 ऑर्डर और डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर क्या होता है ना। फिर यहाँ पे आइए, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा, है ना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग कल, है ना, छोटा सा इंट्रो के बाद। थैंक यू।